स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। थ्योरम है इन ट्रायंगल ए बी सी ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, जैसे फिगर में देख सकते हो यहाँ पे ई क्या है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये चीज़ें गिवन है। ओके, हमें क्या प्रूफ करना है? एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हमें ये प्रूफ करना है कि जो एफ है ना वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, उसको प्रूफ करने का सबसे इजी वे क्या होगा? ए एफ इक्वल्स टू सी एफ, है ना, तभी ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। दैट मीन्स कि एफ कहाँ पे होगा? एफ मिड पॉइंट पे होगा। ठीक है, ओके। तो अभी हम इसको प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ सी जी पैरेलल टू बी ई। हमने यहाँ पे क्या करना है ना कि सी जी देख सकते हो यहाँ पे सी जी ड्रॉ किया है, ऐसा ड्रॉ किया है कि वो बी ई के पैरेलल हो। ठीक है, और उसके अलावा ई एफ प्रोड्यूस ई एफ टू जी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो जो ई एफ है ना उसको ऐसा प्रोड्यूस किया है कि वो जी पे जाके इंटरसेक्ट करे, और जो सी जी है दिस वन, ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करे। क्लियर है? ठीक है, अभी हम इसको प्रूफ को शुरू करते हैं। ओके, प्रूफ हम शुरू करेंगे जैसे कि यहाँ पे है ना ई जी इज़ पैरेलल टू बी सी। ये कहाँ से लिया मैंने? गिवन में से लिया। कैसे? देखो ई एफ जो है वो पैरेलल है बी सी का, है ना, तो अगर मैं ई एफ को ही एक्सटेंड करके ई जी बना दूँ तो वो भी तो पैरेलल ही होगा बी सी के। ठीक है, उसके अलावा ध्यान दो यहाँ पे बी ई इज़ ऑल्सो पैरेलल टू सी जी, है ना। ये हमने कैसे लिया? बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। हमने जानबूझ के कंस्ट्रक्शन ऐसा किया था कि जो सी जी है ना वो पैरेलल हो बी ई के। क्लियर? तो ये इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? इससे हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के दोनों जो ऑपोजिट पेयर हैं, ठीक है, वो पैरेलल हो जाते हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ई बी सी जी इज़ अ पैरेललोग्राम, है ना। ऑपोजिट पेयर कैसे हैं? पैरेलल है, इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ है ना, हमें ध्यान में रखनी है। ओके ओके, ई बी सी जी पैरेललोग्राम हमने बना लिया। अब देखो हमें क्या करना है, जैसे बी ई इज़ इक्वल्स टू सी जी, है ना। ये जो बी ई है वो सी जी के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये मिड पॉइंट से जा रहा है ना, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है, उसके अलावा बी ई इज़ इक्वल्स टू ए ई होगा, है ना। ये तो गिवन है। कैसे गिवन है? क्योंकि ई क्या है? ई मिड पॉइंट है, तो ये और ये सेम होगा। ठीक है, ओके। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? सपोज करो इसे हम 1 दे देते हैं, इसे हम 2 देते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ध्यान दो यहाँ पे बी और बी सेम है, तो हम किसको इक्वल दिखा सकते हैं? वी कैन शो ए ई इज़ इक्वल्स टू सी जी। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या शो किया कि ए ई है ना, दिस वन, ए ई इज़ इक्वल्स टू सी जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस कन्वर्स को प्रूव करने के लिए, ए ई इक्वल्स टू सी जी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि ये जो दो ट्राइंगल्स है ना, ये और ये, इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमें एक साइड की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें रिजल्ट नंबर 3 से मिलेगा। क्लियर है? और फिर जब हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे उसके बाद हम सी पी सी टी के थ्रू बोल सकते हैं कि ए एफ और एफ सी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्स को प्रूव कर पाएंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ नंबर्स एंगल के नाम लिख लेते हैं, जैसे एंगल 1 2 और ये 3 एंड 4। ओके, सो इन ट्राइंगल ए एफ ई एंड ट्राइंगल सी एफ जी, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, है ना। देखो जैसे ए बी
और सी जी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और ए सी इज़ वॉट, ए सी इज़ अ ट्रांसवर्सल, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल कैसे होंगे, वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, है ना। एंगल 1 एंड 2 कैसे होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसी तरह एंगल 3 एंड एंगल 4 कैसे होंगे, दिस विल बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो एंगल्स मिल चुके हैं, अभी हमें एक साइड की ज़रूरत है, तो हम साइड कहाँ से ले सकते हैं, रिजल्ट नंबर 3 से ले सकते हैं, ए ई इक्वल्स टू सी जी, है ना, फ्रॉम 3। तो अगर हम ध्यान दें, यहाँ पे हमें एक एंगल मिला है, यहाँ पे एक एंगल मिला, और यहाँ पे हमें एक साइड मिला है। सो बाय therefore triangle AFE is congruent to triangle CFG by angle side criterion, ओके। तो अगर हम फिगर पे ध्यान दें तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए एफ इक्वल्स टू सी एफ, हम ऐसा बोल सकते हैं, और हमें रिजल्ट से भी पता चल रहा है ए एफ इक्वल्स टू सी एफ होगा, ठीक है। दिस इज बाय ऑफ सी पी सी टी। सो व्हाट वी कैन क्लेम नाउ, वी कैन से एफ इज द मिड पॉइंट, क्योंकि ये कॉमन है ना, एफ कैसा है, कॉमन पॉइंट है, तो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। तो इसको फटाफट एक बार समराइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ई बी सी जी को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद हमें ए ई मतलब दिस साइड एंड दिस साइड को हमें बताना है कि वो इक्वल है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स को हमें ये शो करना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाने के लिए हमें एंगल साइड की ज़रूरत पड़ेगी। एंगल और एंगल तो हम इजीली निकाल सकते हैं, बट साइड के लिए हमें जो प्रीवियस रिजल्ट था उसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम बाई सी पी सी टी ये क्लेम कर सकते हैं कि ए एफ और सी एफ कैसे हैं, इक्वल हैं। तो बट ऑब्वियसली बात है कि एफ कैसे होगा, एफ मिड पॉइंट ही होगा, तभी दोनों चीज़ों को वो इक्वली डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो थियरम था, दिस थियरम वाज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। आई होप ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।